नमस्कार। वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं पेपे कॉइन की, खास तौर पर 2025 में भारतीय रुपए में इसकी कीमत कहां तक जा सकती है, इस पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास आकांक्षा व्यास का एक लेख है जिसका टाइटल है पेपे कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2025 इन INR, क्या होगा प्राइस। ये 30 जुलाई 2025 को पब्लिश हुआ था। तो चलिए देखते हैं। एक मेंढक वाला मीम कॉइन है ना। आज का अपना मिशन है इस लेख से जरूरी बातें निकालना, मतलब पेपे असल में है क्या, 2025 के पहले 6 महीनों में इसकी कीमत कैसी रही और आगे के लिए क्या अनुमान है। तो शुरू करते हैं इससे कि ये पेपे कॉइन आखिर चीज क्या है। तो जैसा लेख बताता है, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना एक मीम कॉइन है और ये फेमस इंटरनेट मीम पेपे द फ्रॉग से इंस्पायर्ड है। लेख ये भी साफ करता है कि इसकी कोई खास यूटिलिटी या उपयोगिता नहीं है, पर फिर भी इसने शीबा इनू और डॉज कॉइन जैसे बड़े मीम कॉइन्स के बीच अपनी जगह बना ली है। एक और बात, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता और अप्रैल मई 2023 में वो जो तेजी आई थी उसने शुरुआती इन्वेस्टर्स को काफी फायदा दिया और एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी खड़ी कर दी। हाँ, और ये बात दिलचस्प है, मतलब मीम कॉइन्स का पूरा खेल ही अक्सर कम्युनिटी के जोश और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर टिका होता है, ना कि किसी अंदरूनी वैल्यू पर। पेपे का बिना किसी खास यूज केस के इतना पॉपुलर हो जाना ये दिखाता है कि क्रिप्टो में कल्चर और कम्युनिटी कितनी बड़ी ताकत है। लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। तो क्या यही कम्युनिटी वाला फैक्टर 2025 की कीमतों में भी दिखा? मतलब लेख पहली छमाई के बारे में क्या कहता है, उतार चढ़ाव कैसा रहा? लेख के हिसाब से 2025 की पहली छमाई काफी रोलर कोस्टर जैसी रही पेपे के लिए। जनवरी में शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, 0.001706 से शुरू होकर 0.001874 तक गया। उस महीने ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा थे। अच्छा। लेकिन फिर फरवरी में ये गिरा, 0.001202 से शुरू हुआ। मार्च में और नीचे गया, 0.006924 से शुरुआत हुई। अप्रैल में भी लगभग वैसा ही रहा, पर मई में फिर से तेजी आई। 0.007523 से शुरू होकर 0.001397 तक गया। वॉल्यूम भी बढ़ा। जून में भी थोड़ी मजबूती रही, 0.009968 से शुरू हुआ। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये मीम कॉइन्स के लिए बिल्कुल आम बात है। देखा जाए तो इनकी कीमतें अक्सर मार्केट की हवा पर चलती हैं, किसी ठोस वजह से कम। ये जो आंकड़े लेख में दिए हैं वो इसी चीज का एक उदाहरण है कि सेंटिमेंट कितना मायने रखता है। सही कहा। अच्छा, तो जब लेख लिखा गया उस वक्त कीमत 0.00010 के आसपास थी और मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों में थोड़ी गिरावट थी। तो इन सब उतार चढ़ावों के बाद पूरे 2025 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है लेख में? हाँ, तो लेख में 2025 के लिए एक रेंज दी गई है। डॉलर्स में ये 0.00006795 से लेकर 0.000112 के बीच रह सकता है। और अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो तेजी की हालत में, मतलब बुलिश मार्केट में, ये लगभग 0.0093 तक जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे जाता है, यानी बियरिश कंडीशन में, तो 0.0056 के आसपास। अच्छा, काफी बड़ा रेंज है। हाँ, और ये अनुमान कुछ बड़े फैक्टर्स पर आधारित हैं, जैसे बिटकॉइन हॉल्विंग का असर, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पूरे क्रिप्टो मार्केट को ऊपर ले जाता है। फिर मार्केट साइकिल्स हैं और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। कुल मिलाकर लेख का इशारा यही है कि 2025 में थोड़ी बढ़त तो दिख सकती है, पर कोई बहुत बड़ा, मतलब जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद शायद कम है। एक और दिलचस्प बात लेख में ये है कि लेखिका आकांक्षा व्यास ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि पेपे वॉलेट इस्तेमाल करने में उन्हें काफी आसान लगा, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और उनकी अपनी राय में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जाहिर है ये उनकी निजी राय है। बिल्कुल, और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जो ऐसे कॉइन्स के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। क्या पेपे कभी $1 तक पहुंच सकता है? लेख इस पर ज्यादा आशावादी नहीं है। मुख्य कारण वही है, सीमित उपयोगिता। $1 तक पहुंचने के लिए मार्केट में बहुत बड़े बदलाव और मतलब बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ हाइप और कम्युनिटी के दम पर कोई एसेट लंबे समय तक चल सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर पेपे कॉइन एक कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। एक मीम से पैदा हुआ, कम्युनिटी ने उसे आगे बढ़ाया और कीमत में भारी उठापटक देखने को मिलती है। बिल्कुल सही। भविष्य की कीमत के अनुमान तो मिले जुले हैं और इसका आगे का रास्ता मार्केट के ओवरऑल मूड और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कितनी बनी रहती है, इस पर बहुत निर्भर करेगा। और हमेशा की तरह ऐसे वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर एसेट्स में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ,
वो तो है ही। और जाते जाते सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जो पारंपरिक आर्थिक फैक्टर हैं उनसे हटकर अगर देखें तो भविष्य में इंटरनेट कल्चर या मीम्स का विकास वो पेपे जैसे कॉइन्स के सफर को किस तरह से बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या कुछ और? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।